हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम लोग मशीन लर्निंग वापस से कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो आज लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ते हैं। ये भी एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। हम लोग एक प्रॉपर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ वर्सटाइल सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम प्राइमरी एम्प्लॉयड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। दिस जस्ट नोट दिस कि वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए काम करता है। ठीक, although it can also be extended to handle multinomial and ordinal classification। ठीक, तो वो multinomial और ordinal classification भी कर सकता है as well as regression problems। It leverages the sigmoid function to produce probability values between 0 and 1 based on the independent variables, facilitating the categorization of data points into distinct classes। देखो, अब इसके की पॉइंट से मैं समझाता हूँ कि मैंने बोला क्या। लॉजिस्टिक रेग्रेशन जो है वो प्रिडिक्ट करता है आउटपुट ऑफ अ कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर द आउटकम मस्ट बी अ कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक, it can either be yes or no, 0 or 1, true or false, but instead of giving the exact value as 0 or 1, it gives the probabilistic value which lies between 0 and 1। ठीक, अगर वो उसने कोई कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वैल्यू है जिसमें हम लोग को चेक करेगा, तो वो एक डिस्क्रीट वैल्यू देगा बिटवीन 0 एंड 1। ठीक, तो जल्दी से इसके आगे पढ़ लेते हैं। In logistic regression, instead of fitting a regression line, we fit an S-shaped logistic function which predicts two maximum values 0 और 1। ठीक, अब देखो sigmoid function क्या होता है। The sigmoid function is a mathematical function used to map the predicted value to probabilities। अब देखो, तुमने कुछ predicted values होंगी, उसको तुम probabilities के साथ जब मैप करोगे तो वो होता है sigmoid function। ठीक, it maps any real value into another value with a range of 0 and 1। The value of the logistic regression must be between 0 and 1, which cannot go beyond this limit. So it forms a curves like S form। तो देखो, जैसे कि मैंने तुम लोगों से बोला ना, 0 और 1 के बीच में अगर प्रोबेबिलिटी लोगे, जैसे तुम लोगों ने कॉस का वो देखा होगा, कॉस के साइन का, तो वो कितना जाता है, -1 से 1 जाता है। ठीक, लेकिन अगर तुम जैसे ही सेम चीज़ अगर तुम लोग इस चीज़ के बारे में देखो कि इसका भी जो ग्राफ रहेगा ना वो 0 से लेकर 1 ही जाएगा। ठीक, और इसके आगे नहीं जाएगा, तो ये इसीलिए एक एस फॉर्म बना देता है। ठीक, द एस फॉर्म कर्व इज कॉल्ड द सिग्मोइड फंक्शन और द लॉजिस्टिक फंक्शन। ठीक, अब जो एस फॉर्म का जो आपने कर्व था वो सिग्मोइड फंक्शन होता है या कि लॉजिस्टिक फंक्शन उसको बोलते हैं। ठीक, इन लॉजिस्टिक रेग्रेशन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू विच डिफाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 0 और 1। ठीक, अब हम लोगों ने कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का फंक्शन बना लिया है। हम लोग उससे ही जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आइदर चेक करते हैं, या तो वो 0 हो सकती है या तो वो 1 हो सकती है। ठीक, such as the values above the threshold value tends to 1 and value below the threshold value tends to 0। जैसे हम लोगों ने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दिया 0.5, 0.5 सेट कर दिया थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो 0.5 के जितनी भी ऊपर वैल्यूज रहेंगे तो वो 1 कंसीडर कर ली जाएंगे, 0.5 के जितने भी नीचे वैल्यू रहेंगे वो 0 कंसीडर कर ली जाएंगे। अब देखो, कुछ टाइप्स के लॉजिस्टिक रेग्रेशन होते हैं। ठीक, on the basis of categories, logistic regression can be classified into three types. Binomial. In binomial logistic regression, there can be only two possible types of dependent variables, such as 0 और 1, pass और fail। ठीक, अब बायनोमियल में देखो, क्या तो या तो वो पास हो जाएगा या तो फेल हो जाएगा। जैसे एक पेशेंट है, तो वो सिक है कि नॉट सिक है। ठीक, सिक है कि हेल्दी है। तो ये टाइप की होती है बायनोमियल। अब मल्टीनोमियल क्या होता है। जैसे इन multinomial logistic regression there can be three or more possible unordered types of dependent variables such as cats, dogs, sheep, cows। ठीक है, थ्री और मोर हो सकते हैं, तीन तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, ऑर्डिनल। इन ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रेग्रेशन देयर कैन बी थ्री और मोर पॉसिबल ordered types of dependent variables such as low, medium और high। ठीक, जैसे मैंने तुम लोगों को याद करो, मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल नहीं बताया था सेंटिमेंट एनालिसिस का। तो उसमें 5 टाइप के एनालिसिस रहती हैं, उसका हम लोग रिग्रेशन कर सकते हैं। वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, वेरी नेगेटिव, नेगेटिव और फिर वेरी नेगेटिव। ठीक, तो ये ऑर्डिनल उस चीज़ के लिए भी काम आ सकता है। ठीक, अब आगे आते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस जो हम लोग के इस पर्टिकुलर मॉडल में रहेंगे, ये मैं इससे छोटी तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार एसवीएम में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, तो अगर आप लोग उससे लिंकअप करोगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। So assumptions of logistic regression. We will explore the assumptions of logistic regression, as understanding these assumptions is important to ensure that we are using appropriate application of the model. The assumptions include independent observations, ठीक,
each observation is independent of the other, meaning there is no correlation between any input variables. ठीक, अब जैसे तुम्हारे पास जो है sheep, cow, goat, कैट और डॉग का है, तो कोई भी रिलेशन किसी चीज से बनेगा नहीं। अगर तुम्हारा पहली बार में गोट आया, दूसरी बार में काऊ आया, तीसरी बार में शीप आया, फिर उसके बाद फिर डॉग और कैट आ रहा है, तो कोई रिलेशन नहीं है। वो हर एक वैल्यू ना हर एक ऑब्जर्वेशन के इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक, बाइनरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट टेक्स द assumption that the dependent variable must be of binary or dichotomous, meaning it can only take two values. For more than two कैटेगरी सॉफ्ट मैक्स फंक्शंस आर यूज। तो अगर सॉफ्ट मैक्स जैसे तुम्हारी दो कैटेगरी जैसे कैट है या डॉग है, अगर उससे ज़्यादा कोई कैटेगरी बनती है तो उसके लिए हम लोग सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का मतलब हम लोग डिफाइन कर देंगे कैटेगरीज वेरिएबल्स के नाम पे, और उसको डिफाइन करने के बाद जब हम लोग को वैल्यूज मिलेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लीनियरिटी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड लॉग ऑड्स। टेक द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द लॉग ऑड्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीनियर। अब देखो लॉग ऑफ ऑड्स मतलब तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने भी है ना, उसके लॉग करके ऑड्स के, वो लीनियर होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ। ठीक, तो आगे आते हैं। देयर शुड बी नो आउटलायर्स इन द डाटा सेट। जैसे पिछली बार वाला आउटलायर्स था एसवीएम में तो वो इग्नोर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इग्नोर नहीं करता, कोई आउटलायर्स होने ही नहीं चाहिए। तो लास्ट सैंपल साइज, द सैंपल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज, उसमें सैंपल साइज जो होना चाहिए वो सफिशिएंटली लार्ज होना ही होना चाहिए फॉर लॉजिस्टिक रेग्रेशन। ठीक, इस पे आ जाते हैं। ठीक, तो टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व्ड इन लॉजिस्टिक रेग्रेशन, हियर आर सम कॉमन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन लॉजिस्टिक रेग्रेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो मैंने आपको बताया था कि किसी प्रेडिक्टिव फैक्टर्स से प्रेडिक्टर होते हैं ये लोग। ठीक, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के प्रेडिक्शन में काम आते हैं। द टारगेट वेरिएबल इन अ लॉजिस्टिक रेग्रेशन मॉडल्स विच वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट। ठीक, अब ये जो द टारगेट वेरिएबल है लॉजिस्टिक रेग्रेशन मॉडल में, जो हम लोग की ट्राइंग जो हम लोग सोच रहे हैं प्रेडिक्ट करने का, वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक, अब लॉजिस्टिक फंक्शन, द फॉर्मूला यूज्ड टू रिप्रेजेंट हाउ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स रिलेट टू वन अनदर। The logistic function transforms the input variables into a probability value between 0 and 1, which represents the likelihood of the dependent variable being 1 और 0। ठीक, अब जैसे तुमने कैट को सिलेक्ट किया, तो कैट का अगर तुम रिग्रेशन निकालो तो वो या तो एक होगा कि वो कैट है ही है, या तो जीरो होगा कि वो डॉग है, या तो काऊ है, या तो गोट है, या तो शीप है। ठीक, अब इसके बाद लॉग ऑड्स आता है। द लॉग ऑड्स ऑल्सो नोड एट द लॉगिट फंक्शन। अब जैसे ऑड्स तो पढ़ा ही नहीं मैंने, सॉरी। इट इज द रेशियो ऑफ समथिंग अकरिंग टू समथिंग नॉट अकरिंग। अब देखो ऑड्स जो रहते हैं वो सिंपल क्या रहता है कि जैसे अगर तुम्हारा डॉग मिल रहा है, ठीक, अगर तुम्हारे पास डॉग मिल रहा है तो डॉग की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, उन पांच में से शीप, डॉग, कैट, काउ, गोट, इन सब पांचों में से डॉग की कैटेगरी वन थी। अब इसके ऑड्स कितने होंगे कि आएगा 1/5। ठीक, तो इसके बाद इसको बोलते हैं। ठीक, it is different from probability as a probability is the ratio of something occurring to everything that could possibly occur। अब ये वो एक सेम चीज नहीं है। अब इसमें कितने ऑड्स थे अपने पास कि हम लोग पांच चीजें मिल सकती थी हम लोग को, लेकिन तब भी हम लोग को कितनी मिली, एक। ठीक, अब लॉग ऑड्स, द लॉग ऑड्स ऑल्सो नोन एज द लॉजिट फंक्शन इज द नेचुरल लोगारिथम ऑफ द ऑड्स। अब नेचुरल लोगारिथम करेंगे, ठीक, उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स में मॉडल कर देंगे और उससे लीनियर आना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। फिर कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं। The the logistic regression model estimated parameters show how the independent and dependent variables relate to one another। ठीक, show that how the dependent and the independent variables relate to one another, ये coefficients हम लोग समझ सकते हैं। इससे अब हम लोग एक इंटरसेप्ट बनाएंगे, a constant term in the logistic regression logistic regression model which represents the log odds when all the independent variables are equal to 0। ठीक, maximum likelihood estimation, the method used to estimate the coefficients of the logistic regression model which maximizes the likelihood of observing the data given in the model। अब जो maximum likelihood estimation जो रहता है ना, अब यही काम करता है 0 से लेके 1 के बीच में। हम लोग इसमें एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं, और थ्रेशोल्ड जब सेट करते हैं तो कोएफिशिएंट से वो काम करता है, और फिर अब वो उसका मैक्सिमम लेके जाता है, मैक्सिमाइज करता है, उसको मैक्सिमाइज करता है द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द डाटा गिवन द मॉडल। ठीक, अब मॉडल के अंदर वो डाटा को ऑब्जर्व करके वो ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये है क्या। समझे? तो बेसिकली रहता है इसमें इतना ही है लॉजिस्टिक रेग्रेशन। लॉजिस्टिक रेग्रेशन में मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा रहती है, तो मैथमेटिकल चीज़ें आप तो खुद से समझ सकते हो।
ठीक। तो मैथमेटिकल चीज़ें आप खुद से, मैं इसे बोल रहा हूँ, खुद से समझ सकते हो, क्योंकि जो कि mx+c वाला मॉडल रहता है, हम लोग उससे उसको इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद हम लोग उसका लॉग ले लेते हैं और उससे वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे ना एक फंक्शन बन के आता है, तो वो सब आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर आपको ये प्लान है कि मैं आपको जो मुझे आता है मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। सो अभी इस वीडियो के लिए तो इतना ही। और मैं अब आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, जहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग बनाएंगे कैसे इसका प्रोग्राम। ओके, सो थैंक यू गाइस।